स्टूडेंट्स, क्या आप भी एक ऐसा विद्यार्थी है जो कि एक ऐसे वीडियो के तलाश में थे जिनमें आप सभी को बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश पढ़ना और बोलना दोनों सीखने को मिले? तो ये वीडियो आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम आप सभी को ऐसे ऐसे वर्ड्स बताएंगे जिनके उपयोग के बिना आप इंग्लिश बोल ही नहीं सकते हो। यानी कि अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो इन सारे वर्डों को इस्तेमाल आपको करना ही पड़ेगा। अब चलिए जानते हैं वो कौन कौन से वर्ड है जो कि आपको आने ही चाहिए ताकि आप इंग्लिश इजी तरीके से बोल पाए किसी भी व्यक्ति से। चलिए जानते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो, बहुत सारे वर्ड है। हाय, बाय, यस, नो, गुड, स्टार्ट, थैंक्स, सॉरी, प्लीज, ये सब बेसिक वर्ड है। हेट, हेल्प हो गया। अब देखिए WH वर्ड्स भी है यहाँ पर। हु, हुम, हुज, व्हाट, इन सभी का इस्तेमाल करके आप कैसे इंग्लिश में बात कर सकते हो, किसी से सवाल जवाब कर सकते हैं, ये सब कुछ आप सभी को सीखने को मिलेगा। साथ ही में कैसे पढ़ना है वो भी उच्चारण नियम के साथ। तो ऐसे ही मेरे साथ रोज रोज प्रैक्टिस कीजिएगा 40 से 40, 50 से 50 वर्डों का। तो अवश्य ही आप सभी का कुछ ही दिनों के अंदर इम्प्रूवमेंट रिजल्ट दिखने लगेंगे और आप आसानी तरीके से कुछ ही दिनों के अंदर जो है इंग्लिश पढ़ना और बोलना दोनों सीख जाओगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग को मेरे साथ बने रहना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर हाय से, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सबसे पहला नंबर वर्ड क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है H और I, ठीक है। तो इसे हम लोग पढ़ते क्या है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ब्लू कलर में लिखा हुआ है हाय। क्या पढ़ना है इसको, आपको पढ़ना है हाय, ठीक है। और हाय का मतलब क्या होता है, तो हाय का जो मतलब है ना, हाय का मतलब होता है नमस्ते। क्या होता है हाय का मतलब, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हाय का मतलब क्या होता है, नमस्ते। तो जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उस समय इसका इस्तेमाल कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो हाय का इस्तेमाल कब करना है, जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं और बात करना चाहते हो। तो हाय हरी, हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन। सो स्टूडेंट्स, देखा आप लोगों ने हम कैसे यूज किए हाय का। जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उस समय सबसे पहले आपको बोलना है हाय। हाय का मतलब क्या होता है, नमस्ते। गुड जॉब। तो हाय का मतलब नमस्ते होता है। जैसे हम बोले हाय हाउ आर यू, यानी कि नमस्ते, आप कैसे हो। अब दूसरा वर्ड आप लोग यहाँ पर देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, BYE, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो क्या लिखा हुआ है, BYE। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, बाय। आप लोग नीचे इसका उच्चारण भी देख सकते हो, क्या पढ़ना है आपको, इसे बाय पढ़ना है। और बाय का मतलब होता क्या है, तो बाय का मतलब होता है अलविदा। तो जब भी आप किसी व्यक्ति से विदा लेते हैं तो उस समय इसका इस्तेमाल कर सकते हो आप इजिली इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, ठीक है। तो याद रखना है। ओके, नाइस टू मीट यू, बाय बाय। बाय बाय। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने बात खत्म की, हमने अपने दोस्तों से मिला और दोस्त से मिलकर के जब हमें जाने का वक्त हुआ तो हम क्या बोले हैं, बाय। बाय। बाय का मतलब होता है अलविदा, वो तो आपको पता ही होगा। अब जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा है YES, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अब इसे पढ़ते क्या है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं यस। क्या पढ़ते हैं, यस। और यस का मतलब होता क्या है, यस का मतलब होता है हाँ, ठीक है। तो इसका उपयोग कैसे करना है, जब भी आपको हाँ बोलना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो यस का। और यस का मतलब क्या होता है, हाँ होता है, याद रखना है, ठीक है। सो हरी, टेल मी, आर यू ए स्टूडेंट? यस, आई एम ए स्टूडेंट। गुड जॉब। तो जब भी आपसे कोई बोलता है कि आप एक विद्यार्थी हैं, अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो क्या बोलेगा, यस। तो इस तरीके से यस का इस्तेमाल कर सकते हो जब भी आपको हाँ बोलना है, ठीक है। तो यस मतलब क्या होता है, हाँ। तो हरी ने क्या बोला है, आई एम ए स्टूडेंट, यानी कि मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो इस प्रकार से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो कि है NO। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, NO। तो इसे हम पढ़ते हैं क्या, नो। यहाँ पर देख सकते हो क्या पढ़ना है इसे, नो। नो का मतलब क्या होता है, तो नो का मतलब होता है नहीं, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल आप कब कर सकते हो, जब कभी जो है आपको ना बोलना है तो उस समय जो है इसका इस्तेमाल आप इजिली कर सकते हो, ठीक है। सो हरी, टेल मी, आर यू ए गर्ल? नो। सो स्टूडेंट्स, जब भी आपको ना बोलना हो या फिर नहीं बोलना है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो कुछ इस प्रकार से। जैसे कि हरी ने बोला नो, यानी कि नहीं। हमने इससे पूछा आर यू ए गर्ल, यानी कि क्या तुम एक लड़की हो, तो क्या बोला है, नो। नो का मतलब क्या होता है, नहीं। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, HELO। इसे क्या पढ़ते हैं हम लोग, इसे हम लोग पढ़ते हैं हेलो। क्या पढ़ना है आपको, इसे आपको पढ़ना है हेलो। और हेलो का मतलब क्या होता है, तो हेलो का मतलब होता है नमस्ते। हेलो का मतलब क्या होता है, नमस्ते, ठीक है। तो इसका भी इस्तेमाल आप जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उस समय हेलो का इस्तेमाल करके आप बात स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है।
Hello, brother. हेलो, हाउ आर यू? I am fine. सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप अपने से बड़े से मिलते हैं तो हेलो बोल सकते हो, या फिर बहुत सारा व्यक्ति है तो उस समय भी आप हेलो एवरीवन यानी कि नमस्ते आप सभी का, नमस्कार आप सभी का, इस तरीके से बोल सकते हो। हेलो मतलब क्या होता है? Hello, miss. नमस्ते। Namaste. गुड। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है? THANKS। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं थैंक्स। क्या पढ़ना है इसे? थैंक्स। और थैंक्स का मतलब क्या होता है? धन्यवाद। थैंक्स का मतलब क्या होता है? धन्यवाद। यानी कि जब भी आपकी कोई हेल्प करता है, मदद करता है, तो उस समय आप बोल सकते हो थैंक्स। थैंक्स का मतलब क्या होता है? धन्यवाद। ठीक है? Bro, give me 100 rupees. ओके, टेक इट। Thanks. तो स्टूडेंट, जब भी आपका कोई मदद करता है ना, या फिर आप किसी से कुछ मांगते हैं और दे देता है, तो आपको उनको क्या बोलना है? थैंक्स बोलना है, इस प्रकार से। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने देखा। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है? SORRY। ठीक है, तो इसे हम पढ़ते क्या है? इसे हम लोग पढ़ते हैं सॉरी। क्या पढ़ते हैं? सॉरी। ठीक है, और सॉरी का मतलब होता है माफ कीजिए, या फिर आप बोल सकते हो माफ करना। सॉरी मतलब माफ कीजिए या फिर माफ करना। अब इसका इस्तेमाल कर सकते हो कैसे, वो जरा समझ लीजिएगा। ठीक है? हरी, व्हाई आर यू टू लेट? Sorry, brother. सो स्टूडेंट्स, जब भी आपसे कोई गलती हो जाता है या फिर आप स्कूल में भी देर से पहुंचते हैं, तो आपको अगर सर बोलते हैं कि तुम लेट क्यों हो, तो क्या बोलेगा? आई एम सॉरी सर। ठीक है, तो इस तरीके से बोल सकते हो। सॉरी का मतलब होता है माफ करना। ठीक है, अब जो वर्ड है PLEASE, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं प्लीज। क्या पढ़ते हैं? प्लीज। और प्लीज का मतलब होता है कृपया। ठीक है, यानी कि जब भी आप किसी से मदद मांगना हो या फिर कुछ मंगवाना हो, तो उस समय प्लीज का इस्तेमाल कर सकते हो विनम्रता दिखाने के लिए। जैसे मैं आपको एक गिलास पानी मंगवाना है, तो क्या बोलेगा? प्लीज गिव मी सम वाटर। ठीक है, प्लीज गिव मी सम मिल्क। तो इस तरीके से भी बोल सकते हो। ठीक है? Bro, please forgive me. ओके, बट डोंट डू इट अगेन। Okay. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो यहाँ पर वर्ड आप लोग देख सकते हो, क्या लिखा हुआ है? BAD। ठीक है, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? BAD को क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं बैड। ठीक है, बैड मतलब क्या होता है? बैड का मतलब होता है बुरा। बैड मतलब बुरा। ठीक है, तो BAD बैड मतलब बुरा, इसका इस्तेमाल आप कब कर सकते हो, वो ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, जैसे में वह लड़का बुरा है, तो उसको कैसे बोलेंगे? दैट बॉय इज बैड। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं दैट बॉय इज नॉट बैड। दैट बॉय इज नॉट बैड, वह लड़का बुरा नहीं है ना? तो इस तरीके से भी आप सेंटेंस बना सकते हो। अब GOOD लिखा हुआ है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे गुड। क्या पढ़ेंगे जी? गुड। और गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा। गुड मतलब अच्छा होता है, याद रखना है। अब इसका इस्तेमाल कर सकते हो इजी तरीके से, जब किसी को अच्छा बोलना हो। ठीक है, अगर हमें बोलना हो यह लड़का अच्छा है, तो क्या बोलेंगे? Good. दिस बॉय इज गुड। यह लड़का अच्छा है, दिस बॉय इज गुड। ओके, तो इस तरीके से बोल सकते हो आप। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि क्या है? START। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना। क्या होता है स्टार्ट मतलब? शुरू करना। जैसे में कोई खेल ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस समय इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो स्टार्ट। स्टार्ट मतलब क्या होता है? शुरू करना। ठीक है, Bro, start the game. ओके। सो स्टूडेंट्स, जब भी आप किसी को बोल रहे हैं गेम खेलने के लिए या फिर कोई भी चीज़ शुरू करने के लिए बोल रहे हैं, तो उसमें स्टार्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे इसको बोलना था कि खेल शुरू करो, तो क्या बोला है? स्टार्ट द गेम, यानी कि खेल शुरू करो। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हो ब्रो स्टार्ट द गेम, यानी कि भाई खेल शुरू करो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर BIG। ठीक है, तो इसे हम लोग पढ़ते क्या है? इसे हम लोग पढ़ते हैं बिग। और बिग मतलब क्या होता है? बिग का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, जैसे में यह हाथी बड़ा है, तो इसको बोलने के लिए हम इजी तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हैं। बिग का मतलब क्या होता है? बड़ा। ब्रो लुक, दिस ट्री इज बिग। मतलब मतलब यह पेड़ बड़ा है। दिस ट्री इज बिग, यह पेड़ बड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी इस्तेमाल कर सकते हो। जब भी आपको कोई चीज़ बड़ा चीज़ दिखता है, उसको बताना है, तो क्या बोलेगा? दिस ट्री इज बिग। क्योंकि अगर पास में है तो दिस का प्रयोग करेंगे, अगर दूर है तो बोलेंगे दैट ट्री इज बिग। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्या है? STOP। ठीक है, क्या है? STOP। तो इसे हम लोग पढ़ते क्या है? इसे हम लोग पढ़ते हैं स्टॉप। क्या पढ़ते हैं? स्टॉप। ठीक है, स्टॉप मतलब क्या होता है? रुकना। स्टॉप मतलब रुकना होता है। ठीक है, अगर आपको किसी को रोकना है या कुछ भी रोकना है ना, तो स्टॉप का इस्तेमाल आप इजी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, हरी स्टॉप, स्टॉप देयर। तो अभी आप लोगों ने देखा हरी जा रहा था। ठीक है,
तो हरी जा रहा था तो उसको हम रुकने के लिए क्या बोलेंगे, स्टॉप, यानी कि वहीं रुक जाओ। ठीक है, स्टॉप देयर यानी कि वहीं रुक जाओ। तो इस तरीके से हम बोले हैं स्टॉप मतलब क्या होता है, रुकना होता है या फिर ठहरना होता है। किसी को रोकना है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो आप लोग। ठीक है, अब है HATE, तो इसे हम पढ़ते हैं हेट। क्या पढ़ते हैं जरा देखिएगा, हेट। हेट मतलब क्या होता है, नफरत करना। ठीक है, HATE हेट। हेट मतलब क्या होता है, नफरत करना। ओके, हेट मतलब नफरत करना होता है। ठीक है, तो जब भी आप गुस्से में हैं, किसी से नफरत कर रहे हैं, तो उस समय इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। I hate you. वाई डोंट हेट मी। अब देखिए हरी हमको बोला आई हेट यू, इसका मतलब क्या होगा, मैं तुमसे नफरत करता हूँ या फिर मैं आपसे नफरत करता हूँ। ठीक है, तो हम बोले डोंट हेट मी, यानी कि मुझसे नफरत मत करो। अब चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, HELP। क्या है, HELP, हेल्प। और हेल्प मतलब क्या होता है, हेल्प। हेल्प मतलब क्या होता है, मदद करना। क्या होता है हेल्प मतलब, मदद करना। ठीक है, तो जब भी आप किसी से मदद मांग रहे हैं तो उस समय हेल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर किसी का मदद कर रहे हैं और सेंटेंस बनाकर बोलना चाहते हो तो हेल्प का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, Bro, I need help. ओके, आई विल हेल्प यू। अब देखिए अभी हरी बोला है ब्रो आई नीड हेल्प, यानी कि भाई मुझे मदद की ज़रूरत है। तो हम क्या बोले हैं, ओके आई विल हेल्प यू, यानी कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हो। हेल्प का मतलब क्या होता है, मदद करना। तो जब भी मदद मांगना हो या फिर मदद करना हो तो इस तरीके से सेंटेंस बना करके आप बात कर सकते हो। अगर आपको बोलना है कृपया मेरी मदद करें तो बोलिएगा प्लीज़ हेल्प मी, तो इस तरीके से भी बोल सकते हो। क्या हरी, Yes. अब जो वर्ड है LOVE, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, LOVE। तो इसे लोभे नहीं, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं लव। लव मतलब क्या होता है, तो लव मतलब होता है प्यार करना। ठीक है, तो किसी को प्यार का इजहार करना है, किसी को बताना है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो उस समय इसका इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर नहीं करता हूँ तो भी इसका इस्तेमाल करके आप बोल सकते हो। ठीक है, ओके, लेट इट बी, लव यू ब्रदर। Love you too. तो देखिए आप लोगों ने अभी देखा, हमने अपने भाई को क्या बोला, लव यू ब्रदर, यानी कि आपसे प्यार है भाई। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, आई लव यू सो मच ब्रदर, आई लव यू सो मच, यानी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ भाई। तो इस तरीके से भी सेंटेंस आप बना सकते हो। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम WH क्वेश्चन वर्ड्स की तरफ बढ़ रहे हैं, जिनका हम इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन और हिंदी मीनिंग दोनों बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो, सबसे पहला नंबर वर्ड क्या है, WHO। ठीक है, तो इसे हम लोग पढ़ते क्या है, हु। क्या पढ़ते हैं, हु। और हु का मतलब क्या होता है, कौन। जैसे मैं आपको किसी को नहीं जान रहे हैं, किसी व्यक्ति को, और उनको पूछना चाहते हैं कि आप कौन हो, तो इसका इस्तेमाल करके आप बोल सकते हो। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है, WHOM, जिसे हम लोग पढ़ते हैं हुम। क्या पढ़ते हैं, हुम। हुम मतलब क्या होता है, किसे, या फिर बोल सकते हो किसको। जैसे मैं आपको किसी से पूछना है कि तुम किसे चाहते हो, तुम किसे पसंद करते हो, तो हुम का इस्तेमाल करके पूछ सकते हो। ठीक है, WHOSE, तो इसे हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, होज। और होज मतलब क्या होता है, किसका। होज मतलब किसका। जैसे मैं आपको बोलना है कि यह चाबी किसका है, तो होज का इस्तेमाल करके पूछ सकते हो, या फिर बहुत सारे सेंटेंसेस भी बना सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, जरा आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर WHAT, जिसे हम लोग पढ़ते क्या है, व्हाट। क्या पढ़ते हैं, व्हाट। व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या। व्हाट मतलब क्या। इसमें आपका नाम क्या है, तो इसका इस्तेमाल करके आप बोल सकते हो, या फिर उसके पिताजी के बारे में, उसके मम्मी के बारे में, कुछ भी किसी के बारे में पूछना हो क्या करके, तो व्हाट का इस्तेमाल आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड है WHICH। क्या पढ़ते हैं इसे हम लोग, WHICH है, तो इसे हम पढ़ते हैं विच। क्या पढ़ते हैं, विच। विच मतलब होता है कौन सा। विच मतलब क्या होता है, कौन सा। ठीक है, तो जब भी आपको जो है ना कौन सा करके कोई सवाल पूछना है, चुनने वाला सवाल, तो विच का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, WHEN, क्या है, WHEN, तो पढ़ते हैं वेन। वेन का मतलब होता है कब। जैसे मैं तुम कब खेलते हो, तुम कब पढ़ते हो, इस प्रकार का सवाल रहेगा, तो वेन का इस्तेमाल करके आप इसे पूछ सकते हो। ठीक है, कैसे पूछना है समझ लीजिए। अब WHERE है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, वेयर पढ़ते हैं। ठीक है, वेयर, या फिर हम एक और तरीका से भी लिख के बताते हैं आप सभी को, तो उस तरीके से भी लिख सकते हो या पढ़ सकते हो। तो इसे हम पढ़ते हैं वेयर। वेयर मतलब क्या होता है, कहाँ। वेयर मतलब कहाँ। ठीक है, वेयर मतलब कहाँ, तो कहाँ करके किसी से सवाल करना है ना, तो WHERE का इस्तेमाल आप कर सकते हो। ठीक है, अब जो वर्ड है WHY, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, वाई। वाई मतलब क्या होता है, क्यों। वाई मतलब क्यों। ठीक है, वाई मतलब क्या होता है, क्यों।
तो जब भी आपको क्यों करके सवाल पूछना है तो WHY का इस्तेमाल आप कर सकते हो, वाई का, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि क्या है HOW, ठीक है। इसे हम क्या पढ़ते हैं HOW, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं हाउ। क्या पढ़ते हैं हाउ। हाउ का मतलब क्या होता है, हाउ का मतलब होता है कैसे। हाउ का मतलब क्या होता है कैसे, याद रखना, हाउ का मतलब कैसे। तो जब भी आप किसी का हाल चाल पूछना चाहते हैं, तुम कैसे हो, आप कैसे हो, तो हाउ का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है HOWMANY, तो इसे हम पढ़ते हैं हाउ मेनी, ठीक है। क्या पढ़ते हैं देख सकते हो आप लोग, हाउ मेनी। और हाउ मेनी का मतलब क्या होता है कितने, हाउ मेनी मतलब कितने, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब HOW है MUCH है, तो इसे हम पढ़ते हैं हाउ मच। क्या पढ़ते हैं जी हाउ मच। हाउ मच मतलब होता है कितना, हाउ मच मतलब कितना, ठीक है। तो हाउ मच करके जो है दाम उम पूछने के लिए कर सकते हो इसका इस्तेमाल। अब है LONG, तो बोलेंगे हम इसे हाउ लॉन्ग, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग मतलब होता है कितनी देर या कितना लंबा, ठीक है। दो तरीकों से इसका इस्तेमाल कर सकते हो, कितना लंबा या कितनी देर। हाउ लॉन्ग मतलब कितना लंबा या कितनी देर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देख सकते हो HOWFAR है, तो इसे हम पढ़ेंगे हाउ फार। क्या पढ़ेंगे इसे हाउ फार। और हाउ फार मतलब होता है कितनी दूर, हाउ फार मतलब कितनी दूर। तो इस प्रकार से कितनी दूर वाला सवाल पूछना होगा या किसी से पूछना ही है, हाउ फार का मतलब कितनी दूर करके, तो हाउ फार का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब है HOWOFTEN, तो इसे हम पढ़ते हैं हाउ ऑफन। हाउ ऑफन मतलब क्या होता है कितनी बार, हाउ ऑफन मतलब कितनी बार, याद रखना है, ठीक है। तो कितनी बार वाला करके सवाल पूछना है तो हाउ ऑफन का इस्तेमाल आप लोग इजीली कर सकते हो, ठीक है। अब है HOWOLD, तो इसे पढ़ते हैं हम लोग हाउ ओल्ड। क्या पढ़ते हैं हाउ ओल्ड। और हाउ ओल्ड का मतलब क्या होता है, हाउ ओल्ड का मतलब होता है कितनी उम्र, ठीक है। हाउ ओल्ड मतलब कितनी आयु या बोल सकते हो कितनी उम्र। तो किसी से किसी का उम्र पूछना है तो हाउ ओल्ड आर यू, या फिर बहुत तरीके से इसका इस्तेमाल करके पूछ सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड है WHOVER, ठीक है। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं हुएवर। क्या पढ़ते हैं हुएवर। हुएवर मतलब होता है जो भी या जो कोई भी, हुएवर मतलब जो भी या फिर बोल सकते हैं जो कोई भी। तो अगर आपको जो कोई भी करके सवाल पूछना है या फिर जो भी करके सवाल पूछना है या फिर कुछ भी बोलना है इंग्लिश में, तो हुएवर करके बोल सकते हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। और ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस तरीके से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना आपको पसंद है कि नहीं, और है तो YES करके कमेंट जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आइडिया भी आप लिख सकते हैं कि आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।